हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और वो है रिएक्शन या रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। ठीक है। तो बेसिकली आज तक हमने पढ़ लिया है रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, रिएक्शन ऑफ अल्काइन। आज हम पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा कि ये जो अल्काइंस जो होते हैं इसकी रिएक्टिविटी कैसे होते हैं। ठीक है, ये कौन से रिएक्शन करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो चलो, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है वो ये है कि अल्काइंस जो है दे आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है। और अनसैचुरेटेड में ये कौन सी अनसैचुरेटेड है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाली। ठीक है। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं इसमें ऐसा होता है कि 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। और जब 2 पाई बॉन्ड या 1 पाई बॉन्ड या 2 पाई बॉन्ड, यानी बस पाई बॉन्ड की जरूरत है, जब 2 पाई बॉन्ड होते हैं तो इसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एडिशन रिएक्शन आर कॉमन इन अल्काइंस। अल्काइन में सबसे ज्यादा जो कॉमन रिएक्शन है वो कौन से हैं? शाबाश, बोलो। एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारे साथ जो है अनसैचुरेटेड है। ठीक है। अनसैचुरेटेड है। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? जिसमें पाई बॉन्ड्स आते हैं। और देखिए, ये जो अल्काइन जो है इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो 2 पाई बॉन्ड हमारे साथ जो है इसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं और उस पाई बॉन्ड के साथ एडिशन काफी इजी होते हैं। अब समझ गई? ठीक है। अब ऐसा है कि इसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ये हमारे साथ एक जनरल सा अल्काइन है, उसके साथ एक ए वाला बंदा है, वो रिएक्शन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या होगा? पहले स्टेप में एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, देखो, तो हमारे साथ इधर ए लग गया एक तरफ और दूसरा ए लग गया दूसरी तरफ। अगर हमारे साथ मजीद ए है तो एक स्टेप ये रिएक्शन आगे जाएगा, तो दूसरा डबल बॉन्ड हमारे साथ ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड, और बनेगा हमारे साथ क्या? सिंगल बॉन्ड। क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इसको देखिए, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा। तो 4A लग गई। अब समझ गई ना? आसान देखा ना? था सो को डेढ़ ज्यादा आसान देखा, डेढ़ ज्यादा आसान देखा। सही ना? अ, अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, ये अल्काइन जो है, अगरचे इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें क्या है? 2 पाई बॉन्ड है, लेकिन अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव देन अल्कीन। ठीक है। ये अल्काइन अल्कीन से लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? ठीक है। एंड मोर रिएक्टिव देन अल्काइन, एंड मोर रिएक्टिव देन अल्केन, एंड मोर रिएक्टिव देन अल्केन। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑर्डर है ना, इसकी रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? अल्काइंस, अल्कीन्स। सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो लोग होंगे वो अल्कीन्स होंगे, उसके बाद फिर अल्काइंस होंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारे साथ होंगे अल्केन्स। क्यों? देखिए, ये जो अल्कीन्स जो होते हैं इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। ये जो अल्कीन्स होते हैं इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं और इसमें 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। और ये जो अल्काइन होते हैं इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, इसमें पाई बॉन्ड नहीं होते हैं। तो अल्केन का तो किस्सा खत्म हो गया। अल्केन तो सबसे लेस रिएक्टिव क्लास है। अल्केन वाली जो है रिएक्शन के लिहाज से सबसे वीक है। सबसे क्या है? वीक है। अब मेरी बात को समझ गई ना? ठीक है। अब देखिए,
ये अल्कीन और अल्काइन में ये अल्कीन क्यों मोर रिएक्टिव है? क्योंकि अल्कीन में एक डबल बॉन्ड है और उस एक पाई बॉन्ड का ब्रेक करना आसान है, जबकि अल्काइन में दो पाई बॉन्ड है, तो दो पाई बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। आप समझ गए ना? इतना पोशी पे डिपेंड करें पोशी सही ना? जब ससु याद है ना? हाँ, बस जिसे कहूँ अभी मैं आपको एक और बात बताता हूँ, वो ये है कि नॉर्मली ये जो अगर हम अल्कीन्स और अल्काइंस की कंपैरिजन करेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जब हम कंपैरिजन करेंगे, नॉर्मली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज लेस रिएक्टिव देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। व्हाई? वी शुड हैव टू गिव सम रीजंस, हमें रीजन देनी चाहिए, ठीक है? और ये एग्जाम में अक्सर आता है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन। शाबाश। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में मैंने आपको एक दो तीन लिंक भी भेज दिए थे, डिस्कशन भी किया था, स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किए थे, ठीक है? और मुझे यकीन है कि आपको वो याद है। देखिए, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं ये अल्काइन में जो है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है? अब इस sp में एक s होता है और एक p होता है, या 50% s होता है और 50% जो है p होता है। ऐसा है कि नहीं है? आपको याद है ना? याद रखो s करेक्टर, ठीक है? जब s करेक्टर ज्यादा होते हैं, मोर s करेक्टर और परसेंटेज, जब s की करेक्टर या परसेंटेज ज्यादा होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आर फर्मली होल्डेड। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बिल्कुल स्ट्रांगली होल्डेड होते हैं बिटवीन टू न्यूक्लियस। कैसे? देखिए, ये एक है हमारे साथ अल्कीन और एक है हमारे साथ अल्काइन। सपोज ये हमारे साथ है अल्काइन और इसका मैं एक स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा। ये देखो, ये हमारे साथ है sp और ये हमारे साथ है दूसरा sp। ये हमारे साथ है sp और ये दूसरा है sp। अब देखिए, ये है sp और ये है sp। तो sp में s कैरेक्टर कितने हैं? 50%। इसमें 50%। s कैरेक्टर जब ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब होता है कि मोर नियरनेस टू न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन आर मोर नियर टू न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि एसपीडीएफ में सबसे नियर ऑर्बिटल जो न्यूक्लियस के साथ जो होता है वो कौन सा होता है? एस। तो एस कैरेक्टर जब ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन विल बी मोर नियर टू द न्यूक्लियस and hence electron will be holded quite strongly, and that is why they will be less available for reaction, hence less available to react, and that is why alkynes are considered as less reactive। ये लेस रिएक्टिव कंसिडर होते हैं, ठीक है? अब इसके बजाय अगर आप अल्काइंस अल्कीन्स को देखते हैं, सपोज ये हमारे साथ है अल्कीन इथिन, इथिन को देखिए, ठीक है? अब इथिन में ऐसा है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हम सबको पता है, और sp2 ऑर्बिटल 3 होते हैं, हम सबको पता है, ठीक है? ये है sp2, ये है sp2। अब देखिए, ये है हमारे साथ sp2 ओवरलैप, आप देख रहे हैं ना? sp2 ओवरलैप। अब ये sp2 में जो s कैरेक्टर होते हैं वो तकरीबन 33.33% होते हैं, एम आई राइट? ठीक है, 33.33%। तो s कैरेक्टर जो है वो थोड़ी कम हो गई, तो नियरनेस टू न्यूक्लियस भी इलेक्ट्रॉन की कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन की होल्ड भी थोड़ी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन will be more available for reaction and that is why alkenes are more reactive as compared to the alkyne। अब मेरी बात को समझ गई कि नहीं? ये पोष हुई सुकने हो रही।
सादा सादा पुख्तो के दते हम गोरई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड چې په دې کې اس پی هایبریډایزیشن شوی او په اس پی هایبریډایزیشن کې چې دنو یو حصہ اس او یو حصہ پی صحیح دی یو ګلاس ته اس او یو ګلاس ته پی مونږه مکس کوو دوه ګلاس شربت جوړو صحیح ده ها نو ګوره اس کریکټر پکې ډیر شي وس په الکین کې چې تو ګورې نه په الکین کې sp2 هایبریډایزیشن ټوټلی سی 3 sp2 یو اس یو دو پی نو په دریو کې د اس کریکټر یوي نو اس کریکټر کم شي د اس هغه حصہ کم شي نو چې د اس حصہ کم شو نو مطلب دا شو چې الکترون به نیوکلیس ته نږدې ډیر وخت نه تیری یا به الکترون نیوکلیس ته نږدې ډیر نه نو چې نه جو ظاهره خبره د الکترون به سس پراته د نیوکلیس هولډ به کمی نو چې نیوکلیس هولډ به کمی جو ریاکټیویټي به زموږ سره سیوا شي کنه ریاکشن ته به الکترون اویلیبل ډیر شي د ریاکټیویټي به اسانه شي ریاکټیویټي به شي اسانه بشي از ما په دې خبره تاسو ورسېږئ پوه شوئ که نه پوه شوئ تاسو دا پوینټ تاسو پرې کو کنه دی سر پوه شو شاباش زرجان تاسو پوه شوئ अच्छा अब देखिए ये जो हमारे साथ हाइब्रिडाइजेशन जो होते हैं जो आपकी लेवल पर है वो है sp3 sp2 और sp तो sp3 में ऐसा है कि 1s है और 3p है ठीक है 1s है और क्या है 3p है 1s है और 3p है अगर परसेंटेज की निस्बत से हम लिखेंगे तो इसका मतलब ये है कि 25% s है और 75% p है आप मेरी बात को समझ गई ठीक है अब अगर आप sp2 की तरफ चले जाएं तो sp2 में एक s है और दो p है इसका मतलब ये है कि 33.33% s है और 66.66% जो है वो p है दोनों को ऐड करो 100 बनेगा अगर जब आप sp की तरफ चले जाएंगे तो एक s है और एक p है ठीक है तो इसका मतलब ये है कि 50% s है और 50% p है आप मेरी बात को समझ गई अब देखिए चिनारो ये बात नोट करो ठीक है एस करे मोर एस करेक्टर आर एस परसेंटेज इसकी जब आप परसेंटेज ज्यादा लेंगे इसकी परसेंटेज जब ज्यादा होती है तो न्यूक्लियस more attraction of electron by the nucleus more attraction of electron by nucleus so electron are strongly holded so electron are strongly holded so less available for reaction so least reactivity least reactivity आप मेरी बात को समझ गई ठीक है ये आपने याद रखना है शाबाश अच्छा अब ऐसा करते हैं कि ये जो अल्काइन जो है अल्काइन although have 2 pi bond but less reactive than alkene with 1 pi bond alkene में जो है वो एक है 1 pi bond इसमें एक पाई बॉन्ड होता है ठीक है एक पाई बॉन्ड इसमें होता है ठीक है तो जाहिर सी बात है होना तो ये चाहिए कि 2 पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव हो और एक पाई बॉन्ड वाला जो है वो लेस रिएक्टिव हो लेकिन बात इसकी उलट है तो इसका एक रीजन मैंने आपको बता दिया हाइब्रिडाइजेशन अब दूसरा पॉइंट जो है दूसरा जस्टिफिकेशन जो है वो है हमारे साथ क्या ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये जब आप सपोज इथाइन को लेते हैं ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया था
इथाइन का फार्मूला जो है वो है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, एम आई राइट? यस। ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है एक sp और ये है दूसरा sp। इसी तरह ये है एक sp और इसी तरह ये है दूसरा sp, एम आई राइट? ठीक है। अब ये बाकी जो है इस तरफ एक हाइड्रोजन लग गए SSP और इधर एक हाइड्रोजन लगे SSP। लेकिन आप लोगों को अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि बीच में 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से बच गए हैं। हर कार्बन के साथ 2p ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन से बच गए हैं। ये बात किस किस को याद है? हाँ, सबको याद है ना? ठीक है। अब ऐसा होता है कि इसका जो p होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। देखिए, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा अकल को यूज करो। पी के जो है वो लूप्स होते हैं। पी के क्या होते हैं? लूप्स। ये है पी, देखो ये है हमारे साथ एक पी, ये है हमारे साथ दूसरा पी। तो जब एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाएंगे तो देखिए, शाबाश शाबाश, इधर देखिए मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम सा बना देता हूँ। ठीक है, जब ये ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कुछ इस तरह होगा। इसका जो पी है वो और इसका जो पी है वो, ये देखिए ये एक लूप, दो 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 लूप्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए और एक एक सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, एम आई राइट? एक सिलेंडर सा जो है ना वो स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है। इसी तरह जो दो और पी है, इसी तरह जो हमारे साथ दो और पी है, देखिए ये है। ठीक है, वो भी एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप करेंगे। कैसे? देखिए, वो कुछ इस तरह ओवरलैप करेंगे। काइंडली फोकस करो। ठीक है, वो इधर आके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। ठीक है, एक उस तरफ बोर्ड के अंदर है। तो देखिए हमारे साथ एक राउंड सा सर्कल बन गया सिग्मा बांड के इर्द गिर्द, एम आई राइट? ये जो सिग्मा बांड है इसके इर्द गिर्द हमारे साथ बन गया क्या? एक सिलेंडर बन गया पाई बांड का। देखिए, एक एक पी की वजह से एक सिलेंडर बन गया। ठीक है, और एक दूसरी पी की वजह से जो है हमारे साथ एक सिलेंडर बन गया। आप फोकस करो, शाबाश। अब मेरे पॉइंट को समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे साथ जो है वो पाई बांड जो है एक दूसरे ऑर्बिटल एक दूसरे के अंदर घुस गए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंट के लिए अवेलेबल स्पेस ज्यादा हो गया। इलेक्ट्रॉन एक जगह पर जो है वो टिकते नहीं है, तो इसीलिए उस पर अटैक करना मुश्किल हो जाता है। तो जब अटैक करना मुश्किल हो जाता है तो जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज्ड। जाहिर सी बात है रिएक्टिविटी विल बी डिक्रीज। आप मेरी बात को समझ गए कि नहीं? जमा पर खबर था। अब देखिए, ये मैं आपको थोड़ा वो इलस्ट्रेशन करता हूँ कि ये जो पाई बांड होती है कैसे दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। ये है हमारे साथ सिग्मा बांड, ये वाला। अब समझ गए? सिग्मा बांड, सिग्मा बांड पहले से मौजूद होता है। ये है एक पी ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल। ठीक है, ये दो पी ऑर्बिटल नहीं, ये एक पी ऑर्बिटल है क्योंकि पी ऑर्बिटल की दो लूप्स होते हैं। इसी तरह ये है दूसरा, इसकी दो लूप्स होते हैं। क्या ये दोनों पी इस तरह ओवरलैप करेंगे कि नहीं? देखो, हाँ, अब समझ गए? यस ये दो पी इस तरह ओवरलैप करेंगे। अब दो पी और है, दो पी और है। एक मिनट, इस हद तक तो आप समझ गए कि दो पी एक दूसरे के साथ इस तरह ओवरलैप करेंगे। अब देखिए, हर एक के साथ दो पी और है। ये हो गई। अभी मेरे दो हाथ और होते तो बड़ा मजा आता। हाँ, मत सुने होगा ना जो और फन बैक हो गया। अब देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। अब ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। देखो देखो, ठीक है, ये इसके साथ और ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो देखिए, ये जो जो सिग्मा बांड है इसके इर्द गिर्द पाई बांड का एक सिलेंडर बन गया कि नहीं? हाँ, समझ गए? इस सिग्मा बांड के इर्द गिर्द जो है वो एक सिलेंडर सा बन गया। ठीक है, और वो सिलेंडर जब बन जाता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व होते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन एरिया जो है वो ज्यादा होता है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ज्यादा होता है तो जाहिर सी बात है द इलेक्ट्रॉन विल बी लेस अवेलेबल फॉर अटैक, उस पर अटैक करना थोड़ा कम होगा।
तो जब अटैक करना थोड़ा कम होगा तो वी कैन से that they are less available for reaction and we can say they are less reactive. तो हम कहेंगे क्या कि less reactive है. अब मेरी बात को समझ गए था तो वहां पर खबर पोश कोई कनेक्ट पोश ये सही ना आओ जी ډیر زیات ایزی دی ګوره خلک ایمیجینیشن مکه لوانلای خبره خداوت و ریزن ما تاسو یو ریزن دا چې ګوره یو د زمون سره هایبریډایزیشن سره چې یو زمون سره د ستل چې د هایبریډایزیشن کې چې د اس پی هایبریډایزیشن چې اس پی هایبریډایزیشن چې د اس کریکټر په کې سړي 50% اس کریکټر ډیر دی چې اس کریکټر ډیر نه اس اربیټال نیوکلیس د نږدې د الکترون نیوکلیس د نږدې چې الکترون نیوکلیس د نږدې نه کلک پین کوي چې کلک نه ختی نو د بهر نه په څوک حمله دون نشي کولای نو دیټ از وای ریاکټیویټي کم شي ویم ریزن مې ته وایي چې کوم زموږ سره سلور پی اربیټالز چې کوم دی دا سلور پی اربیټال دی دا د سیګما باندې شافیر چې د یو لوپ جوړي لوپ وایي دی د یو جاخه جوړي وګورئ سیګما باندې پټ زما په خبره تاسو پوه شئ کنه صحیح ده نو د چې دا سیګما باندې چې دا زموږ سره پټ کی او په خپل باندې هم چې دنو په دغه د الکترونو د ګرځېدو لپاره چې دی سپیس زیات شي چې سپیس زیات شي نو د دې ځای مونږ وایو چې ریاکټیویټي کم شوه نو مونږ وایو څه شي ریاکټیویټي کم شوه تاسو په دې باندې پوه شئ کنه ها